फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। जंतर मंतर पर जारी आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी किया, एक सेल्फी वीडियो जो खुद पीएम मोदी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हैं और बड़ा ऐलान कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीडियो में क्या कहा, यह हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया। लगभग 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने बताया कि सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। तकरीबन 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मुलाकात करने मेदांता अस्पताल पहुंचते हैं। इसके अलावा लद्दाख के एपेक्स बॉडी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। सोनम वांगचुक ने 3 शर्तों पर मिले लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनम वांगचुक के स्वस्थ होने की कामना की और एक वीडियो मैसेज रिलीज कर दिया। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेल्फी वीडियो बनाते हैं जो वो खुद रिकॉर्ड करते हैं और उसकी शुरुआत में फ्रेंड्स कहकर संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में कई गिरफ्तारियां हुई, आरोपी जेल में हैं और बच्चों का साल बर्बाद ना हो, इसके लिए जल्द री एग्जाम कराकर रिजल्ट भी जारी हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रस्ताव की चर्चा की जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र है। पीएम मोदी कहते हैं कि इस प्रस्ताव में फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।
इस मसौदे पर आज यानी कि शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी और मंत्रियों के सुझाव के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ये भी कहा गया कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कानून को, इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाए। ये भी दावा किया कि सरकार जल्द से जल्द इस विधेयक को सदन में पारित करने का प्रयास करेगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा बयान, ये बड़ा ऐलान, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। लेकिन सीजेपी का प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, जंतर मंतर का प्रदर्शन जारी रहेगा। सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो प्रधानमंत्री का ये वीडियो मैसेज लगातार चर्चा में बना है, सुर्खियों में बना है। लेकिन दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। अब ये आंदोलन किस ओर जाएगा, इस प्रदर्शन को लेकर अब आगे क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर, इस ऐलान पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।